आप सभी समाजशास्त्र के बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस प्रथम व्याख्यान में स्वागत है। इस व्याख्यान को देने से पूर्व मैं आप सभी को यह सूचित करता हूं कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा और प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय के द्वारा सभी सहायक आचार्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश चालू नहीं होता तब तक उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए। इसीलिए आप द्वारा जब प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय को जो मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए गए थे, उन मोबाइल नंबरों के माध्यम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक छात्राओं को जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ छात्राओं द्वारा भी मेरे पास इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। मैं उन छात्राओं को अनवरत इस ग्रुप में जोड़ रहा हूं, लेकिन यह जोड़ने की प्रक्रिया आज दिनांक तक ही है। इसके पश्चात इस व्हाट्सएप ग्रुप को नियमानुसार मैं एडमिन पोस्ट के लिए ही रखूँगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पाठ्यक्रम, ई कंटेंट, नोट्स और असाइनमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनके आधार पर आप अपने घर पर ही अपनी समाजशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सकें। आपको कल मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर बीए प्रथम वर्ष, बीए फाइनल ईयर समाजशास्त्र का प्रथम पेपर का पाठ्यक्रम भेजा था और यह पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में था। इस पेपर का जो नाम है वह है सामाजिक विचारक। इस पेपर में आपके पास 7 विचारक हैं: इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. घोरिये। इन सभी विचारकों के महत्वपूर्ण अवधारणाएं हम चर्चा करेंगे। चूँकि यह आज पहला व्याख्यान है और इसमें मुझे पहली इकाई को लेना है। पहली इकाई आपकी इमाइल दुर्खीम है और इमाइल दुर्खीम के 3 अवधारणाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं: श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य और आत्महत्या। इन इकाइयों को पढ़ने से पूर्व हम दुर्खीम के शैक्षणिक जीवन और सामाजिक जीवन की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं पर चर्चा करने से हम दुर्खीम के बारे में जान पाएंगे और जब हम इस दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे तो यह हमारे समक्ष आएगा कि हम या दुर्खीम किस तरीके से सामाजिक चिंतन करते थे। इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के लालेन प्रदेश के एपिनल नामक स्थान पर हुआ। अर्थात दुर्खीम फ्रांसीसी सामाजिक विचारक थे और 15 अप्रैल 1858 को इनका जन्म हुआ। समाजशास्त्र के उदय होने के 20 वर्षों पश्चात दुर्खीम के पूर्वज रैबी कहलाते हैं। रैबी एक धार्मिक पद है और चर्च में
जो पादरी होते हैं उनके साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे रैबी कहलाते हैं। पेरिस में दुर्खिम की उच्च शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ होती है और दुर्खिम यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो संस्थान है जिसका नाम है एकोल नॉर्मल अकादमी में एक असफल प्रयास के पश्चात 21 वर्ष की आयु में अर्थात 1869 में प्रवेश पाते हैं। यह जो संस्था है एकोल नॉर्मल अकादमी फ्रांसीसी, ग्रीक और लैटिन दर्शन पर शिक्षा प्रदान करती है। दुर्खिम की मान्यता यह है कि बिना राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के अध्ययन के आप किसी भी साहित्य को नहीं समझ सकते या उसका अध्ययन अनुपयोगी होगा। इसीलिए दुर्खिम की इस संस्थान में कार्यरत अध्यापकों से विवाद होना आम बात थी। इस संस्था के जो निदेशक महोदय थे प्रोफेसर कास्टेल डी कुलाज, उनका दुर्खिम के प्रति विशेष लगाव था, विशेष स्नेह था और इन्हीं के निर्देशन में दुर्खिम अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। दुर्खिम को अपनी जो पीएचडी है वह 1893 में प्राप्त होती है। समाज में श्रम विभाजन विषय पे प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। 1882 में दुर्खिम इस अकादमी को छोड़कर 5 वर्ष के लिए पेरिस के 3 क्षेत्रीय विद्यालयों सेंस, सेंट क्विंटीन और ट्राइज में दर्शन शास्त्र के अध्यापन का कार्य करने जाते हैं और इन्हीं के प्रयासों से इन विद्यालयों में समाजशास्त्र का एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू होता है। यहाँ मैं आपको अवगत करा दूं कि समाजशास्त्र के पिता आगस्ट कॉम्टे हैं, परंतु समाजशास्त्र के अकादमिक पिता एमाइल दुर्खिम हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से अकादमिक क्षेत्र में समाजशास्त्र स्थापित हुआ, अध्ययन और अध्यापन शुरू होता है। 1885-86 में दुर्खिम अपने नौकरी से 1 वर्ष का अवकाश लेकर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र आदि का व्यापक और गहन अध्ययन करते हैं। पुनः 1 वर्ष पश्चात दुर्खिम पेरिस आते हैं और बॉर्डियक विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से दुर्खिम को अध्यापन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर नवीन विभाग खोला गया और दुर्खिम 9 वर्षों के अध्यापन के पश्चात 1886 में प्रोफेसर बनते। 1893 में दुर्खिम को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई, पेरिस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। दुर्खिम की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उन कृतियों में 4 कृतियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, अर्थात 4 पुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ये सभी पुस्तकें मूल रूप में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई। प्रथम जो पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकाशित होती है। इसी पुस्तक पर दुर्खिम को पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त होती है। इस पुस्तक का केंद्रीय बिंदु समाज में सुदृढ़ता किस प्रकार स्थापित होती है को लेकर है और दुर्खिम कहते हैं कि समाज में प्रत्येक सदस्य को समाज जो कार्य आवंटित करता है वही कार्य समाज में सुदृढ़ता को भी स्थापित करता है।
इसके पश्चात दुर्खिम की जो दूसरी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, 1895 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह पुस्तक समाज विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं प्रघटनाओं को अध्ययन करने का प्रारूप सामने रखती है। इस पुस्तक में दुर्खिम यह बताते हैं कि किस तरह सामाजिक घटनाओं को एक सामाजिक तथ्य के रूप में या वस्तु के रूप में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसी पुस्तक में दुर्खिम का यह भी कहना है कि सर्वप्रथम हम सामाजिक घटनाओं को सामाजिक तथ्य के रूप में रखेंगे, और जब आप उन्हें एक वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसे परिभाषित करेंगे और उस परिभाषा में उसकी समस्त विशेषताएं सम्मिलित की जानी चाहिए। उसके पश्चात आप अध्ययन करें और उसके पश्चात आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आप समाज विज्ञानों में अधिक वास्तविकता के निकट पहुंचें। यह दुर्खिम की दूसरी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। समाज विज्ञानों में इस पुस्तक को विशेष आदर भाव से देखा जाता है। समाजशास्त्र में भी दुर्खिम के इस कार्य की विशेष सराहना की गई, और आज भी समाजशास्त्री जब अध्ययन करते हैं तो सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में इस पुस्तक को काम में लेते हैं। दुर्खिम की जो तीसरी पुस्तक है वह है सुसाइड, आत्महत्या, 1897 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक के माध्यम से दुर्खिम यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है, ना कि व्यक्तिगत प्रघटना है। अर्थात समाज व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसका शरीर नष्ट हो जाए, ना कि व्यक्ति किसी कारणवश स्वयं आत्महत्या करता है। दुर्खिम इस पुस्तक में आत्महत्या को परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के पश्चात आत्महत्या के सभी समाजों में आंकड़ों का संकलन करते हैं। उन आंकड़ों के संकलन के पश्चात दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या भौगोलिक और आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। आत्महत्या सभी समाजों में पाई जाती है, समान रूप से पाई जाती है। इसलिए आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है। दुर्खिम आत्महत्या के 4 प्रकारों की भी बात करते हैं, 4 स्वरूपों की भी बात करते हैं। और जब हम आत्महत्या की अवधारणा पे चर्चा करेंगे तब हम ये 4 प्रकार आपके समक्ष रखेंगे। चौथी जो दुर्खिम की कृति या पुस्तक है वह है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक सामाजिक या महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य धर्म पर आधारित है। दुर्खिम ने विश्व की सबसे पुरानी या आदिम जनजाति अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर धर्म की व्याख्या विवेचना प्रस्तुत की है। दुर्खिम धर्म को विश्वास और मान्यताओं का पुंज मानते हैं और धर्म एक सामाजिक प्रघटना है। दुर्खिम धर्म को अलौकिक शक्ति के साथ ना जोड़कर विश्वास के साथ जोड़ते हैं और यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि धर्म समाज विज्ञानों में या समाज में नैतिकता का परिचायक है। इस तरह ये दुर्खिम की 4 महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अंत में दुर्खिम 15 नवंबर 1917 को अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं।
59 वर्ष की अवस्था में दुर्खिम समाजशास्त्रियों के मध्य से चले जाते हैं और दुर्खिम के जो ये कार्य हैं समाजशास्त्र में मेल का पत्थर। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम दुर्खिम के श्रम विभाजन की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।